और उन लोगों की तरह मत बनो जो भूल गए कि अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया, बल्कि वे खुद भूल गए कि वे कौन हैं। क्या हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बुराई और जहालत में गुम है? नहीं, हमें तो उन लोगों में होना चाहिए जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह हम इस दुनिया और आखिरत के दोनों जहानों के बेहतरीन हिस्सा पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में एक प्यारी मालूमात लेकर हाजिर हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही कीमती बातें शामिल हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और मालूमात हासिल होती रहे। साथ ही इस मालूमात को दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोग इन मालूमात से फ़ायदा उठा पाएं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज जानते हैं कि अल्लाह की मदद हम पर किस तरह हमेशा मौजूद रहती है और कैसे हम उस पर यकीन और शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा रुक कर गौर करें। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह कौन है? वो कौन है जिसने हमें पैदा किया? हर इंसान को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि ये दुनिया किसी ने बनाई है। किसी ने हमें कान दिए हैं ताकि हम सुन सके, दिल दिया ताकि हम महसूस कर सके, और अक्ल दी ताकि हम सोच सके। हर नमाज में, हर इबादत में क्या आप अल्लाह से नहीं कहते, या अल्लाह हमें सही रास्ते पे चलने की हिदायत दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? तो फिर क्यों भटकते हैं हम? क्यों अल्लाह से दूर जाते हैं? अफसोस होता है जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन अल्लाह फिर भी हमें याद करता है। अल्लाह तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हें 4 मौके से जगाता है। पहला है मुश्किल, ताकि हम उससे मदद मांगे। दूसरा है खुशियाँ, ताकि हम उसका शुक्र अदा करें। तीसरी नसीहतें, ताकि हम सही रास्ते पर लौट सके। और चौथा है इबादत, ताकि हम अपनी ही रूह को सुकून दे सकें। एक बार का वाकया है, खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में सफर कर रहे थे। वो अपने अमीर और सादगी के लिए मशहूर थे। एक रोज एक गैर मुसलमान कासिद मदीना शरीफ में आया और पूछा, तुम्हारा खलीफा कहाँ है? लोगों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, शायद वो किसी आम इंसान की तरह कहीं सो रहे होंगे। कासिद परेशान हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है कि इतनी बड़ी रियासत का खलीफा किसी कोठी या महल में न हो। थोड़ी तलाश के बाद उसने खलीफा उमर को देखा, सिर्फ एक पेड़ के नीचे लेटे हुए, एक सादा चादर ओढ़े थे। कासिद ताज्जुब भरी निगाह से देखते हुए कहा, ऐ उमर, तुम्हारे इंसाफ ने तुम्हें इतना महफूज कर दिया है कि तुम्हें किसी पहरेदार या किले की जरूरत नहीं। उमर रजी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और कहा, जिसे अल्लाह पर यकीन हो उसे किसी और से डरने की जरूरत नहीं। इस वाकया से हमें सीखने को मिलता है कि इंसाफ, ईमान और सादगी हमें अल्लाह की रहमत के करीब ले जाती है। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो वो हर डर से आजाद हो जाता है। एक और वाकया बताती हूँ जो अल्लाह की कुदरत और रहमत को बयान करता है। ये किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। बनी इसराइल के लोग कई दिनों से बारिश न होने की वजह से बहुत परेशान थे। खेत सूख चुके थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए और कहा, आप हमारे लिए दुआ करें ताकि बारिश हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया और अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की, लेकिन आसमान से बारिश न हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे रब, हमने तुझसे दुआ की लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारे कौम में एक ऐसा शख्स है जिसने पूरे उम्र मेरी नाफरमानी की, खुलेआम गुनाह किया, सालों से मेरे खिलाफ गुनाह करता आ रहा है। जब तक वो तौबा नहीं करेगा बारिश नहीं हो सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो गुनाहगार है वो तौबा कर ले अल्लाह से, ताकि अल्लाह हम पर रहमत बरसाए। गुनाहगार बंदा मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर डर गया। उसने तौबा करते हुए अल्लाह से दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। बेशक कि मैं कई सालों से तेरे गुनाह करते आया हूँ, लेकिन तूने कभी किसी के सामने मेरे गुनाह को जाहिर नहीं किया। मैं तुझसे दुआ करता हूँ अल्लाह कि इस बार भी तू मुझे बचा ले, मुझे इन लोगों के सामने गुनाहगार साबित होने से बचा ले
और मैं अपना गुनाह कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरा दर खुला है, मुझ पर रहमत नाजिल फरमा। फौरन बाद बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ रब, वो कौन बंदा है जिसकी तौबा तू कबूल कर लिया? अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा, जब वो गुनाहगार था, गुनाह करता था, तब उसके गुनाह को मैंने छिपाया, तो अब उसकी तौबा को भी छिपा कर रखूंगा। यही मेरा इंसाफ है। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई और दिल के गहराई से अगर कोई तौबा की जाए तो अल्लाह कबूल करते हैं, चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अल्लाह हमेशा तौबा के दरवाजे खुले रखता है, बशर्त है कि हम सच्चे दिल से रजू करें। मुश्किलें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि मदद उस वक्त आती है जब आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और खुदा ने जंग बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी और उस वक्त भी तुम बेसर सामान थे। बस खुदा से डरो और इन एहसानों को याद करो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। अल्लाह का दर हमेशा खुला है। अगर हम तौबा करें तो वो हमारी हर भूल को माफ कर सकता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि वह हमारे गुनाहों को कभी किसी के सामने नहीं लाता, बल्कि हर वक्त हमारे ऊपर पर्दापोशी किया रहता है। अल्लाह की रहमत और करिश्मे हर वक्त हमारे आसपास हैं। हमें सिर्फ उनकी पहचान करनी है। इस कहानी से हमने सीखा कि अल्लाह का डर हमें सही रास्ते पर रखता है और उसकी रहमत हमें गुनाहों से बचाए रखती है। अल्लाह वो है जिसने आसमान और जमीन को बिना किसी सहारे के खड़ा किया। उसने सितारों को उनकी जगह में टिकाया रखा, सूरज और चांद को एक तय वक्त के लिए बना दिया। अल्लाह वो है जो हर चीज को देखता और जानता है। अल्लाह वो है जो पेड़ों की सरसराहट सुनता है, समुंदर की गहराई में होने वाली हर हलचल को जानता है। जब कोई परिंदा आसमान में अपने परों को फैलाते हुए उड़ता है तो वो परवरदिगार उसका भी रब है। जब एक बूंद बारिश की जमीन पर गिरती है, वो जानता है कि वो बूंद कहाँ गिरेगी और किसे नफा पहुँचाएगी। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि जब हम गुनाह करते हैं वो माफ कर देता है, और जब हम तौबा कर लेते हैं तो वो हमारे गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कभी हुए ही न हो। वो हर जर्रे में मौजूद है, हर दिल की धड़कन को जानता है। अल्लाह वो है जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेहतरीन बनाने वाला है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी रगों और नसों को अल्लाह जोड़ता है, और जब वो मरता है तो उसका रब उसे आराम की तरफ ले जाता है। अल्लाह की तारीफ में अगर मैं कहूँ तो वो अल वदूद है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। अल्लाह अल गफूर है, सबसे बड़ा माफ करने वाला। वो अल रहमान है, सब पर रहमत बरसाने वाला। वो अर रहीम है, हर हाल में मेहरबान। और वो अल्लाह है जो न सोता है न उसे कभी थकान होती है। जब भी आसमान को देखें और सितारों की चमक को महसूस करें, समझ ले कि ये सब अल्लाह का करिश्मा है। जब भी आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों से गुजरे, ये याद रखें कि अल्लाह ने पहले से ही आपके लिए रास्ता बना रखा है। उसकी रहमत हमारे गुनाहों से कहीं बड़ी है। तो मुश्किलों में मायूस हरगिज न होना। हमेशा दिल में ये ख्याल रखना कि हर हाल में मेरा अल्लाह मौजूद है और बेशक वही सबसे बड़ा मददगार है। आइए इस रब की शान में झुकें और उसकी इबादत करें और नमाजों की पाबंदी रखें, गुनाहों से तौबा करते रहें और अल्लाह पे उम्मीद रखें कि वो बेशक माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे व्यूअर्स। आप सभी से गुजारिश है कि अल्लाह की शान और अल्लाह की रहमत में हमेशा दुआएं करते रहिए, और दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। यही दुआएं हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत बना सकती हैं।